नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि दोस्तों, आज सबको पता है कि आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली IoT पे है। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ IoT डिस्कस कर लिया, आपके प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिए। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसेज क्या होता है। देन हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होता है। और हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वेब ब्राउजर्स। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि WWW क्या था, कब इसका इन्वेंट हुआ और किसने किया, किसी के साथ इसको किस तरीके से वर्किंग करता है, आपका वेब ब्राउजर्स क्या है, वेब एप्लीकेशंस क्या है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है codingexpert.com, वहाँ पे आप विजिट करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहां से मॉक टेस्ट और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसेज क्या होता है। देन हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होता है। मैसेजिंग का मतलब दोस्तों आप सबको पता है कि एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने का। मैसेज क्या है? एक तरीके से आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से, चाहे वो मोबाइल टू मोबाइल हो, चाहे वो आपका पीसी टू पीसी हो, या कोई सी भी डिवाइसेस हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे। ये जो मैसेज है वो अलग अलग वे से सेंड किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके होते हैं मैसेज को सेंड करने के, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कि जो सबसे पहले हमने बात की, मैसेज क्या है। मैसेज बेसिकली क्या है? आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हो वो मैसेज है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ये ग्राफिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो, वही मैसेजिंग कहलाती है। ठीक है। अब जो मैसेजिंग की जा रही है वो विद द हेल्प ऑफ आपके अलग अलग वे से की जा रही है। जैसे ऑनलाइन आप कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो या अनदर वे कर रहे हो, आप मोबाइल टू मोबाइल कर रहे हो या पीसी टू पीसी कर रहे हो, ये सारे इसके प्रोसेस है। तो जो मैसेज करने के जो प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं आपके जो है, एक ऑनलाइन टाइप से और एक होता है आपका ऑफलाइन से। दो तरीके से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैसेज का मतलब आप सब जानते हैं दोस्तों, आप सब रोज यूज करते हो। ऑनलाइन का मतलब है कि कोई भी ए पर्सन इज एक्टिव और ए मैसेजिंग टूल। कोई भी आदमी जो एक मैसेजिंग टूल पे एक्टिव रहता है और मैसेज को एक्सेप्ट करने में एबल रहता है, जैसे कि वो ऑनलाइन हो, इस टर्म है ऑनलाइन मैसेज। मतलब आपने किसी को मैसेज सेंड किया, वो एक्सेप्ट करने के लिए एबल है उसी समय, वो हो गया आपका ऑनलाइन मैसेज। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो तो उस समय जो मैसेजिंग हो रही है वो ऑनलाइन मैसेजिंग हो रही है। आप मैसेंजर पे कर रहे हो, आप इंस्टा पे कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, तो वो ऑनलाइन मैसेजिंग हुई। जहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्सन एक्टिव है मैसेज को रिसीव करने के लिए। एक पर्सन क्या है? एक्टिव है मैसेज को रिसीव करने के लिए, जो उसके पास मैसेज टूल है और वो एबल है उसी समय मैसेज को एक्सेप्ट करने में। तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने बोला ऑनलाइन मैसेज, उसको हमने क्या बोला? ऑनलाइन मैसेज। दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन मैसेज। क्या हम ऑनलाइन मैसेज जो है वो एक ही तरीके से भेज सकते हैं? ऑनलाइन मैसेज आप भेज सकते हो कि जैसे आपको इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन मैसेज को सेंड कर सकते हो। ऑनलाइन मैसेज मतलब आप इंटरनेट के थ्रू जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो, जो एक्सेप्ट कर रहा है, इंटरनेट जो कनेक्टेड है एट द पॉइंट उस समय वो कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा? आपका ऑनलाइन मैसेजिंग कहलाएगा। तो ऑनलाइन मैसेजिंग का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो, इंटरनेट के यूजेज से आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो, दैट इज नॉट ऑनलाइन मैसेजिंग। हम उसको क्या बोला? हमने उसको ऑनलाइन मैसेजिंग बोला। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मैसेजिंग की। ऑफलाइन मैसेजिंग का मतलब क्या आता है? इज सेंड विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जैसे ऑफलाइन मैसेज है वो विदाउट इंटरनेट की हेल्प से भेजा जाता है बाय यूजिंग अदर एप्लीकेशन, जैसे कि आप एसएमएस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप दूसरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जो एप्लीकेशन है उनको यूज करके आप मैसेज भेज रहे हो, तो वो होता है ऑफलाइन मैसेजिंग। वो क्या होता है आपका ऑफलाइन मैसेजिंग। तो ऑफलाइन मैसेजिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू, बिना इंटरनेट की हेल्प से आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो, जहां आपकी इंटरनेट की हेल्प नहीं हो रही है और फिर भी आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑफलाइन मैसेज कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनेट से कनेक्ट, मतलब मैसेज किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड किया जा रहा है, वो होता है आपका ऑफलाइन मैसेज। जैसे कि आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, एसएमएस जो होता है आपका, वो एक तरीके से कैसा मोड है, ऑफलाइन मैसेजिंग का मोड है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब मैसेज सेंड किया जा रहा है तो उस समय ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो यूजर्स है वो एक्टिव हुए, ठीक है। आपका ऑनलाइन में मैसेजिंग में तो दोनों यूजर्स एक साथ एक्सेप्टेबल होते हैं, उसके जो टूल्स है वो वर्किंग होती है। तो यहाँ पे दोनों जो यूजर्स है जिसको आप भेज रहे हो वो एक्टिव हुए नहीं हो, पर उसकी ऑफलाइन तरीके से उसकी जो डिवाइस है उस पर मैसेज चल जाएगा, उसकी एप्लीकेशन पे मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेज। अब यहाँ से हम जब बात करते हैं कि जो मैसेज है वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, बेसिकली बोला जाए कि जो टाइप्स ऑफ मैसेजिंग आप बोल सकते हो, या टाइप्स ऑफ मैसेजिंग प्रोसेसिंग, इसको हम बोल सकते हैं कि मैसेज प्रोसेसिंग करने के टाइप्स क्या क्या है। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई मैसेज जा रहा है तो उसके अलग अलग फॉर्म में वो जा रहा है, लाइक ईमेल की फॉर्म में जा रहा है, पेजिंग की फॉर्म में जा रहा है, एसएमएस की फॉर्म में जा रहा है, एनहेंस मैसेज सर्विस ईएमएस की फॉर्म में जा रहा है, आपका मल्टीमीडिया मैसेज हो सकता है, इंस्टेंट मैसेज हो सकता है। ये कई तरीके के मैसेज आपके हो सकते हैं जो आप सेंड कर रहे हो ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब इन मैसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन की क्या क्या है। पहला हम बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या है दोस्तों, ईमेल को सबको पता है, आप सब लोगों को जानते हो कि ईमेल क्या है। ईमेल बेसिकली एक प्रोसेस है, एक तरीके से आप ईमेल को क्या कह सकते हैं, एक कि कम्युनिकेशन करने का एक वे है जिसके थ्रू, जैसे कि आप पहले पोस्ट ऑफिस में जैसे कि लेटर का यूज करते थे, ईमेल को बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरीके का मैसेज जो फॉरवर्ड जा रहा है वो कर रहे हो किसकी फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कर रहे हो आप मैसेज को फॉरवर्ड, लेटर की फॉर्म में आप मैसेज को क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ईमेल होता है वो उसके अंदर जो मैसेज है वो किसके फॉर्म में जाता है, आपके लेटर की फॉर्म में मैसेज जाता है। अब ईमेल की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम ईमेल की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जो क्या कहलाता है, एसएमटीपी। जो क्या कहलाता है, एसएमटीपी। तो मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की रिक्वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएमटीपी। उसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि ईमेल के थ्रू जो भी मैसेज आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू आपका क्या जा रहा है, मेल सेंड किया जा रहा है। तो जो ईमेल है वो बेसिकली कहा जाए तो एक तरीके का बहुत कन्वीनियंट वे है मेल को, मैसेज को फॉरवर्ड करने का, जिसके अंदर बहुत फास्ट सर्विस है कि एक के पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन पे जो मैसेज जा रहा है वो बहुत फास्ट और स्पीडली जा रहा है, और उसको एज ए ड्राफ्टेड भी कैलकुलेट किया जाता है। आजकल जो भी है कि जो लेटर का यूज नहीं होता, हम ईमेल के थ्रू ये जो लेटर का हम उसको मान सकते हैं, नोटिस की तरह आप ईमेल को यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे भी आ रही है, चाहे वो मेल के फॉर्म में आ रही है चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आ रही है। तो कई सारे जो ऑथेंटिकेशन ईमेल्स को इसी तरीके से आपके पास रिसीव हो गया तो भी उसको हम एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये उसका हार्ड कॉपी की तरह है। तो ईमेल एक इस तरीके का प्रोसेस हो गया, इस तरीके का मैसेज कन्वेंट करने का बहुत इजी वे हो गया, फास्टेस्ट वे हो गया, और आप रिलायबल वे है, आप कहीं से भी किसी को भी सेंड कर सकते हो। यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है या कम्युनिकेशन का वे है ईमेल का, ईमेल आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है, आपको मैसेज स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, आपको ड्राफ्टिंग करने की फैसिलिटी देता है, इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ईमेल देता है। अब दूसरा टाइप ऑफ मैसेजिंग की जब हम बात करते हैं तो वो आता है पेजिंग। पेजिंग क्या है, बेसिकली पेजिंग की जब भी हम बात करें तो पेजिंग सबसे पहले एक तरीके का वे था मैसेज को सेंड करने का। तो जहां से मोबाइल मैसेज की सेंड प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ कि मोबाइल पे जो सबसे पहले मैसेज भेजा गया, मोबाइल डिवाइसेस पे जो मैसेज भेजा गया, तो उसमें पेजिंग का यूज किया गया। पेजिंग बहुत टाइम पहले यूज करने वाली डिवाइस थी जिसके थ्रू क्या किया जाता था, मैसेज को सेंड किया। तो जब आपका मोबाइल मैसेज वर्किंग नहीं कर रहा था, उससे पहले भी मैसेज फॉरवर्ड हो रहा था,
तो वो पेजिंग के फॉर्म में होता था। पेजिंग भी एक डिवाइस थी जिसके अंदर क्या होता था, लोग खाली क्या कर सकते थे, मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते थे। मैसेज आपका वो टेक्स्ट फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में ही होता था। इसके अंदर क्या होता था कि जो पेजर एक डिवाइस थी, इसके थ्रू मैसेज किया जाता था। तो जो भेजने वाला होता था, जो सेंडर होता था, वो क्या करता था, जिसको भी मैसेज भेजना है उसके कॉलम नंबर, उसके पेजिंग नंबर जो होते थे उसको डायल करता था। और डायल करने के बाद में वो क्या करता था, उससे कनेक्ट हो जाता था, उस पेजर से कनेक्ट हो जाता था और फिर उसको मैसेज फॉरवर्ड कर देता था। जैसे ही मैसेज फॉरवर्ड करता था तो जो रिसीवर था उसके पास मैसेज पहुंच जाता था। वो उस मैसेज को पढ़ के वो वापस से उसी का नंबर डायल करके उसको रिट्राइव करता था। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता था जो कि बहुत टाइम पहले यूज किया जाता था। आज के टाइम पे पेजर का यूज कोई नहीं करता है। एक छोटी सी डिवाइस होती थी पेजर, जिसके थ्रू खाली क्या करते थे आप, मैसेज को सेंड करने में काम करता था। मतलब एक तरीके से ये जो मैसेज था वो वेब के फॉर्म में सेंड किया जाता था। और यहाँ पे जो मैसेज है वो आपका जो पेजर है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ओवर द रेंज, जहाँ पे भी वो सारा एक साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस पेजर नंबर पे डायल किया था वो मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेती थी और बाकी उसको अनऑथोराइज कर देती थी। तो ये होता था पेजिंग का फॉर्म। अब पेजिंग के बाद में जो सबसे ज्यादा यूजेज में आने लगा वो होगा एसएमएस। एसएमएस की फैसिलिटी, सबसे पहले एसएमएस को बोला गया शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है बेसिकली आपका जो मोबाइल डिवाइसेज है उसमें यूज होने लगा। और इसको सबसे पहले, एसएमएस को सबसे पहले जो यूज किया गया 1991 के अंदर। कब यूज किया गया? 1991 के अंदर एसएमएस का यूज किया गया। एसएमएस को जो पहले था जो यूरोप कंट्रीज में यूज किया गया। साथ साथ एसएमएस जैसे कि आपका मोबाइल डिवाइस के आप है जिससे आप मैसेज कर रहे हो, एसएमएस के जो सेंड करने की जो कैरेक्टर्स होते हैं एसएमएस में वो फिक्स होते हैं। आप 160, आप एक के टाइम पे 160 कैरेक्टर्स एक मैसेज में सेंड कर सकते हो। एक मैसेज में कितने कैरेक्टर्स आप सेंड कर सकते हो? 160। 160 आप एक वर्ड लिमिट होती है एसएमएस की जिसको शॉर्ट मैसेज सर्विस बोला जाता है, वो आप सेंड कर सकते हो। 160 कैरेक्टर्स आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पे जो एसएमएस है, एसएमएस की जब हम बात करते हैं कि शॉर्ट मैसेज वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू किया जा रहा है, तो मतलब जो मोबाइल डिवाइसेस की जो कंपनीज है, जो भी आपको मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, वो आपको एसएमएस की फैसिलिटी देती है। वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एसएमएस को सेंड कर सकते हो। तो अभी तक जो हम एसएमएस से जो मैसेज भेज रहे थे उसमें क्या होता था कि जो एसएमएस में ओनली टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज जाता था। किसमें जाता था? ओनली टेक्स्ट की फॉर्म में मैसेज आपका सेंड किया जाता था। अब थोड़ा सा और इसमें अपग्रेडेशन हुआ, और जो चेंजेज आए और रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ने लगी कि नॉट ओनली टेक्स्ट ही जाए, आप चाहते थे आपकी फोटोज भी जाए, इमेजेस भी जाए, आपके ग्राफिक्स भी जाए, इस तरीके के जो भी एनिमेशन है, साउंड्स है, वो भी ट्रांसमिट हुए। तो फिर एसएमएस का जो एक्सटेंशन आया वो आपका आया ईएमएस। क्या है? ईएमएस। ईएमएस मतलब एनहांस मैसेज सर्विस। एनहांस मैसेज सर्विस बेसिकली आपकी एसएमएस की ही एक्सटेंशन है। जहां पे जो एसएमएस में आप केवल टेक्स्ट भेजते थे, यहाँ पे ईएमएस की यूज से आप क्या क्या सेंड करने लगे? साउंड, पिक्चर्स, साउंड, पिक्चर्स, ये सारी चीजें आप सेंड करने लगे। तो ईएमएस का यूजेस क्या हुआ? साउंड, एनिमेशन, आपका पिक्चर्स, इमेज, ये सेंड करने में होने लगा। अब उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट थी वो और बढ़ने लगी, तो ईएमएस का ही एक एक्सटेंशन। अब जब तक जैसे कि एसएमएस का एक्सटेंडेड फॉर्म आपका ईएमएस हुआ, फिर ईएमएस का एक्सटेंडेड आया आपका मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, जिसे एमएमएस बोलते हैं। मल्टीमीडिया सर्विसेज में क्या था? मल्टीमीडिया की सर्विसेज बेसिकली आपका जो यूज होने लगा वो अप्रोक्स 2003 या 2004 से स्टार्ट होने लगा। तो एमएमएस का यूजेज है वो 2003 से स्टार्ट हुआ। जिसके अंदर क्या हुआ कि एमएमएस के अंदर जैसे कि आपको ईएमएस का ही एक्सटेंड हमने कहा कि जो एमएमएस है वो आपका ईएमएस का एक्सटेंड है। अब जो कुछ फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल रही थी, जो एमएमएस है बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ कि वीडियो क्लिप्स जो आपकी ईएमएस में फैसिलिटी नहीं थी वीडियो क्लिप्स की सेंड करने की, तो एमएमएस में आपको वीडियो क्लिप भी सेंड करने की फैसिलिटी मिलने लगी। तो बेसिकली जो एक्सटेंशन था वो ये था कि आप एनिमेशन प्रेजेंटेशन भेज सकते हो, वीडियो क्लिप आप सेंड कर सकते हो।
वीडियो क्लिप भी आप इसके थ्रू सेंड कर सकते हो, एसएमएस के एमएमएस के थ्रू भेज सकते हो। तो एमएमएस जो है बेसिकली वीडियो क्लिप, वीडियोस और एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन ये सब सेंड करने में यूज होने लगा। इसी के साथ जो एमएमएस है वो ओपन ओएमए ओपन मोबाइल अलायंस, ओपन मोबाइल अलायंस को भी सपोर्ट करता है। ओपन मोबाइल अलायंस के द्वारा स्टैंडर्डाइज है कि एमएमएस एक तरीके से जो स्टैंडर्डाइज है ओएमए ओपन मोबाइल अलायंस के थ्रू आप एक प्रूफुल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो। अब इसके अंदर जो लास्ट टाइप का जो है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग आप सब जानते हो दोस्तों कि इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कभी भी इंस्टेंट चैट करते हो जहां पे आपको ऑन द स्पॉट ही उसका रिप्लाई मिल रहा है। जैसे कि ये भी एक तरीके से क्या है, आपकी मेल और एसएमएस इस तरीके का जहां पे आप इंस्टेंट ही चैट कर रहे हो, इंस्टेंट मैसेज आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेंड की उसी का रिप्लाई आपको इंस्टेंट मिल गया। इसके अंदर आपको स्टोर फैसिलिटी नहीं मिलती है। बाकी जो हमने देखा कि ईमेल, पेजिंग और एमएमएस, एसएमएस सब में स्टोर फैसिलिटी मिलती है, बट स्टेंट जो मैसेजिंग होती है उसके अंदर आपको स्टोर की मैसेज को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं देता है। ये यहाँ पे जो मैसेज चल रहा है वो आपका स्टोर नहीं होगा। जैसे एक बार कनेक्शन सेशन आउट हुआ या कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो आपका जो भी मैसेजिंग, जो भी कन्वर्सेशन था वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो आपको क्या नहीं करता है, स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं देता है। इसी के साथ साथ जो इंस्टेंट मैसेजिंग है उसको आप इंस्टेंट मैसेजिंग प्रेजेंट सर्विस भी आप बोल सकते हो। आईएमपीएस भी से बोला जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्रेजेंट सर्विस बोला जाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैसेजिंग के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मैसेज क्या होता है, किस किस थ्रू से किस किस वजह से मैसेज आपको आप फॉरवर्ड कर रहे हो। इसी के साथ साथ हमने डिस्कस की कि मैसेज को टाइप्स किस तरीके से होते हैं। एमएमएस टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, अब एमएमएस एसएमएस ये सब टेक्स्ट टाइप के हो सकते हैं। तो एमएमएस हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, आपका एनहांस मैसेज सर्विस हो सकता है, इंस्टेंट मैसेज हो सकता है, ईमेल भी एक मैसेज का टाइप है, पेजिंग एक मैसेज का टाइप है। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है www, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब सभी को सुना हुआ एक वर्ड है, सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली www क्या है। www की जो फुल फॉर्म है दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं, वेब के नाम से भी जानते हैं। तो जो www है उसका मेनली जो वर्क है वो क्या है, एक तरीके की आपकी जो वेबसाइट्स है, वेब पेजेस है, उनको एक्सेस करने का। उसका मेनली वर्क क्या है, वेब पेजेस को एक्सेस करने का। तो अब कहें कि www को आप कह सकते हो कि ये किस तरीके का प्रोसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर और इंटरनेट। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में भी कोई इंटरफेस का काम कर रहा है तो वो आपका काम कर रहा है www। मतलब कि आप यदि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आपका पीसी है, इस पीसी और ये इंटरनेट है। अब इन दोनों को काम कराने के लिए, इन दोनों को आपस में वर्क कराने के लिए आपको एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका इंटरनेट है और एक इंटरफेस की रिक्वायर होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और वो होता है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। चाहे आप किसी भी तरीके से एक्सेस करो, तो वर्ल्ड वाइड की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, पीसी से इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके का मिडिल लेयर है इंटरनेट और पीसी के बीच में, इंटरनेट और पीसी के बीच में। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम कह सकते हैं कि एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने का वे है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपका जो डेवलप किया, वर्ल्ड वाइड वेब को जिसने डेवलप किया वो थे टिम ब्रेंसली। टिम ब्रेंसली ने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड को यूज किया और उन्होंने इसको बनाया 1989 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड वाइड के जनक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के www किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया। तो टिम ब्रूस-ली एक पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1989 में इंटरनेट को यूज करने के लिए, सिस्टम पे इंटरनेट को यूज करने के लिए www वर्ल्ड वाइड वेब वाली टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव किया। उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो बेसिकली 1989 में बनाया, और फर्स्ट ब्राउजर हम आगे डिस्कस करेंगे कि
इसको एक्सेस करने के लिए जो फर्स्ट ब्राउजर है वो भी उन्होंने बनाया। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में था। अब वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है कि वेब जो है, वर्ल्ड वाइड वेब वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेज है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ वेब पेजेज हैं, वेब कलेक्शंस हैं, जो कि कहाँ स्टोर होता है, वेब सर्वर पे। जो कहाँ स्टोर होते हैं, वेब सर्वर पे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो www वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस का कलेक्शन है, जो आपके वेब सर्वर पे स्टोर होता है। और उस वेब सर्वर से एक लोकल कंप्यूटर कनेक्ट होता है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो वेब सर्वर को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे वेब पेजेज है और ये वेबसाइट्स है, सब आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप कह सकते हैं कि जितने भी वेब पेजेज है वो एक दूसरे से कहीं कहीं किसी न किसी प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, कहीं कहीं किसी न किसी प्रोसेस से लिंक होते हैं। तो www जो है बेसिकली आप कह सकते हो ये एक तरीके का डेटाबेस भी है, जो कि इंटरनेट पे आपके वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो वेब को एक्सेस करने के लिए, वेब को एक्सेस करने के लिए एक ही प्रोसेस, एक ही वे होता है। www जो है किसी भी वेब पेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने का वे होता है कि जो www इज द ओनली वे। www क्या है, ओनली एक वे है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स है कि किस तरीके से आप www को एक्सेस कर पाओगे, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं URI की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, URI। URI बेसिकली जो स्टैंड करता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के नाम है इसका। एक URL होता है, एक URI होता है। URI जो होता है वो आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स जो आइडेंटिफायर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बेसिकली कोई नेम हो सकता है, कोई लोकेटर हो सकता है, या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकता है जहां यूआरएल इज जस्ट ए लोकेट, कि एक तरीके का ये रिसोर्स है और यूआरएल क्या है, एक तरीके का लोकेटर है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूआरएल यूज करते हैं, और यूआरएल है कि बेसिकली आपको एक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेब पेज के एड्रेस को बताता है कि उस वेब पेज उस वेब सर्वर पे यहाँ पे स्टोर है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आप वेब ब्राउजर में जहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जहाँ टाइप करते हैं वो होता है उसका यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, बेसिकली उस वेब पेज का या उस जो वेबसाइट है उसका एक एड्रेस होता है जहां उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कि जैसे कि आप किसी किसी घर पे रहते हो तो आपका एक अपना एड्रेस है कि राम इस घर में रहता है, इस फ्लोर नंबर पे रहता है, वहां से उससे बातचीत की जा सकती है, उससे मिला जा सकता है। तो इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन आपका इंटरनेट पे स्टोर है, अब इंटरनेट पे जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एक एड्रेस से स्पेसिफाई किया जाता है कि इस एड्रेस पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। जब कभी भी आपको ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी है तो आपको ये एड्रेस टाइप करना होगा। तो यूआरएल उसी तरीके का है जो कि उस एड्रेस जो सोर्स है उसका एड्रेस दिखाता है। यूआरएल क्या दिखाता है, लोकेटर है कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। तो बेसिकली यूआरएल एक सबसेट है किसका, यूआरआई का। किसका सबसेट है, यूआरआई का, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का। यूआरएल जो एक जो बनाया जाता है वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट की फॉर्म में बनाया जाता है, बट जो मशीन है वो उसको यूआरएल को कन्वर्ट करती है अपनी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करती है आईपी एड्रेस में। तो यूआरएल को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है जो कि एक ह्यूमन को लिए रीड करने के लिए इजी है, और साथ ही साथ उसको एक्सेस करने के लिए भी बहुत इजी है। तो यूआरएल जो है बाद में मशीन क्या करती है कि जो इस यूआरएल है उसको कन्वर्ट करती है किसको, आईपी एड्रेस में। और आईपी एड्रेस क्या होता है, आपका मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने में काम आता है, किसी भी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने में, सर्वर से कम्युनिकेट करने में काम आता है। तो जब कभी भी कोई भी लोकल मशीन यदि सर्वर से कनेक्ट होती है तो वो किसके थ्रू होगी, आपकी आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट होगी। एक मैथमेटिकल एड्रेस होता है उसको कनेक्ट करने का, उसके थ्रू ये क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो ये था हमारा यूआरएल के बारे में। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि यूआरएल के अलावा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे जिस फॉर्म में स्टोर है उसको हमने बोला वेब पेज। हर एक इंफॉर्मेशन किसी किसी पेज पे स्टोर होती है जिसको क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज का सिंपल सा जो आंसर है वो क्या है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है उसको हमने बोला वेब पेज। हमने उसको क्या बोला, वेब पेज। तो वेब पेज का मतलब क्या है एक्चुअल में,
इंफॉर्मेशन का जो पेज स्टोर कर रहा है वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज जो है बेसिकली आपका यूज करता है HTML को। HTML और HTTP अपन आगे पढ़ेंगे कि किसी भी वेब पेज को आपके जो सर्वर से एक्सेस करने का जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, आपका HTTP किसकी हेल्प से होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट ओरिएंटेड मॉडल है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल जो है वो बेसिकली हेल्प करता है किसी भी वेब पेज को सर्वर से कनेक्ट कराने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्किंग करता है HTTP। तो HTTP का मेनली वर्क क्या है, कनेक्ट कराना वेब ब्राउजर या मतलब क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट कराना ताकि वो क्या करे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अब जो वेबसाइट होती है, हम बात करें कि वेबसाइट है तो जो वेबसाइट के जैसे आप लॉगिन करते हो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे एक्सेस करते हो उसका, तो जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो पेज आपके सामने विजिबल हो जाएगा। उस पेज में जो विजिबल होगा किसी भी वेबसाइट को जब आप विजिबल करते हो तो उसमें एक बटन आता है होम, जो कि क्या होता है बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स उसमें यूज किया जाता है। तो होम पेज जब भी वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, कोई भी वेबसाइट आपके सामने जब ओपन होती है तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज का मतलब दोस्तों समझ में आया होगा कि होम पेज किसे बोलते हैं, कि बेसिकली होम पेज क्या है आपका, जो किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है जब भी वो ओपन होती है उसका जो फर्स्ट पेज अपलोड होता है वो होम पेज कहलाता है। और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, बहुत सारे वेब पेजेज है जिनका कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। जिनका कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में काम आता है। ये होता है आपका वेबसाइट। और जो जब हम बात करते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे वेबसाइट पेज की बात, हम जब बात करेंगे दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। दो तरीके से कौन कौन से हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की वेबसाइट्स के बारे में। और जो वेबसाइट्स है वो क्या होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। वेबसाइट क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि वेबसाइट केवल वही इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करेगी जो उसके सर्वर पे स्टोर है। जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है वो क्या करेगी, वो ही वो आपको डिस्प्ले करेगी। कोई यूजर यदि वेबसाइट पे चेंज करना चाहे तो वो उसको फैसिलिटी नहीं देती है, वेबसाइट इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW है, वो वर्क कैसे करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को वर्क करने के लिए हमने बात किया कि ये वेब सर्वर या क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट पे डिपेंड है, जहां पे एक मशीन क्या कहलाएगी, क्लाइंट, और दूसरी मशीन क्या कहलाएगी, आपकी सर्वर। या आप इसे बोल सकते हो वेब सर्वर या वेब क्लाइंट बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। आपकी जो वेब्स है वो इंटरनेट पे जो बेसिकली वर्क कर रही है वो वेब क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट पे वर्क कर रही है। जो सर्वर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। और जब भी उसको एक्सेस किया जाता है, मतलब जब कभी भी किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस इंफॉर्मेशन को उसको वो क्लाइंट तक सेंड करता है। तो मेनली ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है आपके वेब पेजेस को या इंफॉर्मेशन को। जो वेब सर्वर है वो उसका जो मेनली काम क्या है, बेसिकली ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना किसको, वेब पेजेस और इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। कंप्यूटर की हेल्प से नेटवर्क के थ्रू उसको सेंड किया जाता है। जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है उसके वहां पे भेजने का काम किसका होता है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक तरीके के आप कह सकते हो, इसको एक्सेस करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायर होती है जैसे वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इसकी रिक्वायर होती है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्या काम करता है कि जैसे वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम क्या है, रिक्वेस्ट भेजना। वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आई रिक्वेस्ट को क्या करता है, वापस से जिस जो क्लाइंट ने उसको रिक्वेस्ट किया उसको वापस से रेस्पॉन्स करना। तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच सर्व द वेब पेजेस, जो वेब पेजेस को सर्व करता है रिक्वेस्टेड बाय द वेब यूजर यूजिंग ए ब्राउजर। तो जो भी कोई ब्राउजर वेब यूज कर रहा है उसकी ने जो रिक्वेस्ट की है उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने या उसको रिसेंड करने का वर्क करता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो बेसिकली आपको किस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा है। द कंप्यूटर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर इज नॉन क्लाइंट। और इसी के साथ क्लाइंट किसे कहेंगे, क्लाइंट को समझने के लिए देखिए दोस्तों
कि क्लाइंट बेसिकली क्या है, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाइंट कहलाएगा। लेट सपोज कि यदि मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो मैं क्या कहलाऊंगा, मेरा जो सिस्टम है वो क्लाइंट कहलाएगा, और जिससे मैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा हूँ, जिससे मैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा हूँ वो कहलाएगा सर्वर। वो क्या कहलाएगा, सर्वर। और क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमने क्या है, क्लाइंट भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्लाइंट भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो क्लाइंट जो मेनली वो क्या करता है, आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लोकल मशीन पे स्टोर रहता है, जो कि यूजर्स को किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिट करता है। अब जैसे क्लाइंट क्या करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास आती है तो क्लाइंट उसको वेब सर्वर पे भेजता है, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को देख के रिस्पॉन्स करता है, वापस से रिट्राइव करता है विद द करेक्ट सॉल्यूशन विद द डॉक्यूमेंट टू द वेब क्लाइंट। किसको करता है, वेब क्लाइंट को करता है। देखिए, अब जो क्लाइंट है उसको हम बोल सकते हैं वेब ब्राउजर। क्लाइंट को हमने क्या बोला, वेब ब्राउजर। आगे डिस्कस करेंगे भी कि क्लाइंट को क्या है। ये आपका वेब ब्राउजर हुआ। इस वेब ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट की किससे, वेब सर्वर से। किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इसने एक रिक्वेस्ट की वेब सर्वर से। वेब सर्वर से वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की, और जैसे वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, अब ये जो वेब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई क्लाइंट है वो यदि कोई भी रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, वो किस फॉर्म में करता है, वो करता है आपका HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू वेब ब्राउजर किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रीड आउट करके उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से वर्किंग होती है कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट को वेब सर्वर पे एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और फिर वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये वाला मेन पार्ट होता है आपका किसी भी तरीके से www को कनेक्ट करना, किस पे, वेब सर्वर पे। और वो किसकी हेल्प से होता है, HTML की हेल्प से। वो किसकी हेल्प से होता है, HTML की हेल्प से होता है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी के टॉपिक्स में वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेब ब्राउजर और वेब एक्सेस में, कि जो डॉक्यूमेंट है इसके आपके जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के जो मेन कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा रहा है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और HTTP, क्लाइंट सर्वर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन तीनों का यूज किस तरीके से करेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।